एक राजा था, उसके अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन उन सभी में एक घोड़ा ऐसा भी था जो सभी घोड़ों से ज़्यादा शक्तिशाली, बुद्धिमान और युद्ध कौशल में निपुण था। राजा हर युद्ध में उसी घोड़े की पीठ पर बैठकर युद्ध लड़ने जाता और जीत कर वापस आता। इसीलिए राजा उसे बहुत प्यार करता था। समय के साथ घोड़ा बूढ़ा हो गया। राजा को लगा कि अब शायद इसका घोड़ा पहले की तरह युद्ध में सहयोग नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने घोड़े को युद्ध में ले जाना बंद कर दिया। अब घोड़ा सारा दिन अस्तबल में बैठा रहता या घास चरने मैदान में चला जाता था। एक दिन घोड़ा घास चरते चरते कहीं दूर निकल गया और रास्ते में आते समय एक नदी मिली। नदी में कीचड़ था। घोड़ा को लगा कि वह आसानी से नदी पार कर सकता है, किंतु जैसे ही उसने नदी पार करने का प्रयास किया, वह कीचड़ में फंस गया। घोड़ा जितना कीचड़ से बाहर आने का प्रयास करता, वह उतना ही उसमें फंसता चला जाता था। अपने आप को मुसीबत में घिरा देख घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। घोड़े की हिनहिनाने की आवाज़ सुनकर रास्ते से जा रहे राहगीर इकट्ठा हो गए। उन सभी ने मिलकर घोड़े को कीचड़ से निकालने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह असफल रहे। लोगों ने घोड़े के मालिक का पता लगाने का प्रयास किया। तब उन्हें पता चला कि यह घोड़ा राजा का है। यह बात राजा तक पहुंचाई गई कि उनका प्यारा घोड़ा गहरे कीचड़ में फंस गया है और कीचड़ से निकल नहीं पा रहा है। राजा अपने सैनिकों के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचे जहां घोड़ा कीचड़ में फंसा था। घोड़े को निकालने का प्रयास बहुत किया राजा ने, किंतु वह भी घोड़े को निकालने में सफल नहीं हो सके। अब राजा भी बहुत परेशान हो गया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर सलाह ली। तभी एक बुजुर्ग मंत्री ने सलाह दिया, घोड़े के पास युद्ध के नगाड़े बजवा दिए जाए और आसपास युद्ध का माहौल तैयार किया जाए। राजा को बूढ़े मंत्री की सलाह अच्छी लगी और उसने वैसा ही किया। जैसे ही नगाड़े बजे, तलवारें और ढालों की आवाज़ गूंजी, वैसे ही बूढ़े घोड़े में मानो फिर से जवानी लौट आई और मानो उसकी नसों में खून का संचार कई गुना बढ़ गया। वह धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हिनहिनाते हुए चमत्कारी रूप से एक झटके में कीचड़ से बाहर आ गया। राजा ने बूढ़े मंत्री से पूछा, ये चमत्कार कैसे हो गया? मंत्री ने उत्तर दिया, ये घोड़ा बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन जब इससे काम नहीं लिया गया तो इसके अंदर का उत्साह और आत्मविश्वास खत्म हो गया था और आज फिर से वही माहौल मिल गया तो उसमें उत्साह का संचार हो गया और ताकत लौट आई। राजा को भी सारी बात समझ में आ गई और उसने अपने वीर घोड़े को फिर से काम पर रख लिया। राजा और बूढ़ा घोड़ा कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें।